मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। दूसरों की मदद करने का वक्त किसी के पास में नहीं है, पर दूसरों के काम में अड़ंगे डालने का वक्त हर किसी के पास में है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और 29 मार्च 2025 को शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश करने के विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि कर्क पर आधारित है और सिर्फ शनि के गोचर पर ही निर्धारित है। तो इस एपिसोड में शनि के गोचर विश्लेषण के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन में स्थिति कैसी रहेगी, विवाह या दाम्पत्य सुख कैसा रहेगा, संतान सुख कैसा रहेगा, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, इस बारे में भी मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ। 29 मार्च 2025 की रात को 9:45 से ही पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करने से शनि मीन राशि में आ जाएंगे, शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि से, आपकी कर्क राशि सप्तम और अष्टम दोनों भावों के स्वामी शनि अब गोचरवशात राशि से भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। इस गोचर को आपके लिए शुभ कहा जाएगा, क्योंकि अब शनि का ढैया यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। भाग्य भाव में स्थित होकर के शनि अपनी तीसरी दृष्टि से लाभ भाव को, सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को और दसम दृष्टि से रोग भाव को प्रभावित करेंगे। मीन राशि में शनि का गोचर आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहने वाला है। आपको शनि की ढैया यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। आर्थिक स्थिति अब मजबूत होने लगेगी, जीवन में संघर्ष कम होने लगेगा और सफलता के कई नए नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। आपके कामकाज में भी सफलता के योग बनेंगे। फाइनेंशियल गेन के भी बार बार आपको अवसर प्राप्त होंगे, अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी और पहले से अटके अधूरे काम अब फिर से आगे बढ़ेंगे। और यदि आप कोई नया व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो यह समय विशेष लाभदायक है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यह गोचर बहुत शुभ और सक्सेसफुल रहे। लेकिन जब जब भी शनि वक्री होंगे था 13 जुलाई से 28 नवंबर तक आप थोड़े निराश हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों से मतभेद उभर सकते हैं। ध्यान रहें और सतर्क रहें। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें, चोट लगने की संभावनाएं बन सकती है और पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। उन्हें पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। तो आइए अब बात करें आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में। सबसे पहले बात कर रहे हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। अब भाग्य की सहायता से आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त उछाल आएगा और कई मायनों में अकस्मात फाइनेंशियल गेन भी होगा, अकस्मात धन प्राप्ति भी होगी। लाभ भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि आपके लाभ और आमदनी के क्षेत्र में भरपूर सफलता दिलवाएगी और कभी कभी राहु के अष्टम भाव में स्थित होने के कारण भी आकस्मिक रूप से धन लाभ भी होता रहेगा। जो पैसा आपने उधार दिया है वो पैसा वापस मिलने लग सकता है या मिलने लगेगा। आपके कामकाज में लेकर यात्राएं हो सकती है और कई बार ये यात्राएं आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित होगी, तो कई बार एक्सपेंसेस भी बहुत हो जाएगा। आपको 14 मई तक आर्थिक रूप से पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलता रहेगा, जो आपकी गाड़ी को सही ट्रैक पर बनाए रखने में मददगार साबित होगा। आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होंगे, पैसों से जुड़े लेन देन अच्छा लाभ कमा पाएंगे। इस दौरान आप अपने परिवार में चल रही पैसों की किल्लत दूर करने का प्रयास करेंगे और उसमें सक्सेसफुल साबित होंगे। लेकिन जब शनि वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब भाग्य के साथ में कमी महसूस होगी। आमदनी के जरिए कमज़ोर हो सकते हैं या फिर कर्ज भी लेना पड़ सकता है, टेम्परेरी लोन भी लेना पड़ सकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खराब होने के लिए स्वयं को निराश महसूस करेंगे, क्योंकि आप खर्चों में कंट्रोल करने में असमर्थ रहेंगे। तो आइए अब बात करें आपके जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन की। शनि का मीन राशि में गोचर नौकरी पेशा लोगों के कैरियर में काफ़ी हद तक सुधार लाएगा। 29 मार्च के बाद से टेक्निकल या प्रोफेशनल लोगों को वर्तमान में बहुत बड़ी नौकरी का ऑफर मिल सकता है, या जो लोग अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए 14 मई तक बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आप अपने भविष्य में, आप अपने फ्यूचर के लिए उन्नति करते दिखाई देंगे। अपने साथ काम करने वाले लोगों से संबंध अच्छे रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। आप अपने कैरियर में बहुत अच्छी परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे और किसी से घनिष्ठ मित्रता व्यवसाय में एंट्री का कारण भी बन सकती है, या कोई फ्रेंड सर्कल में से जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको भी उसमें खींच सकते हैं, आपको भी पार्टनर बना सकते हैं। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे था 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब कैरियर से संबंधित जो कार्य व्यवसाय से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती है। आप कामकाज की तलाश में रहेंगे, परंतु मेहनत के बावजूद भी आपको कभी कभी निराश होना पड़ सकता है। अब बात करते हैं व्यापारियों की या बिजनेसमैन की। व्यापारी लोगों को भाग्य का ज़बरदस्त साथ मिलेगा, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होगा। जो ढैया के कारण जो देरी चली आ रही है, जो प्रोजेक्ट जो स्लो हो सकते हैं, स्लो हो चुके हैं, उनसे राहत मिलेगी। आप अपनी इनकम या अपने गेन प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सक्सेसफुल साबित होंगे और यश प्राप्ति के लिए भी जो एफर्ट करेंगे उसमें सफल होंगे।
जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लाभ देकर ही जाएगा। यह स्थिति आपके शत्रुओं पर आपका डर या रुतबा स्थापित कर देगी और वाद विवाद में आप सक्सेसफुल रहेंगे, विजयी साबित होंगे। लाभ आपको मिलता रहेगा। अपने बिजनेस एक्सपांशन के लिए कोई नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का प्लान बना सकते हैं और वह प्लान किसी पारिवारिक सदस्यों के साथ में नहीं बनाना है, अन्यथा वो सिर्फ प्लान ही बन करके रह जाएगा। और जब शनि वक्री होंगे 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तो व्यापार में अड़चनें बढ़ सकती है और कभी कभी लॉस की स्थिति आ सकती है। आपके अंदर काम को टालने की आदत पनप सकती है या आलस्य हावी रह सकता है। साझेदारी के व्यापार में लाभ तो होगा, लेकिन साझेदार धोखा दे सकता है, कोई फ्रॉड करवा सकता है या आपकी जो फर्म के नाम से फ्रॉड कर सकता है। सावधान रहें, अन्यथा आपके चल रहे व्यवसाय को या यहाँ पर साजिश कमजोर कर सकती है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, विवाह सुख की। शनि के मीन राशि में प्रवेश से आपको अपने वैवाहिक जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। अपने सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए रिश्तों में मधुरता बनाए रखने और अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की आप कोशिश करनी पड़ेगी। जो दंपति कामकाज के सिलसिले में दूर दूर रहते हैं, उनके पास आने की राह आसान होगी। नौकरी में ट्रांसफ़र होने से दाम्पत्य जीवन की मुश्किलें समाप्त हो सकती है। जो लोग अविवाहित हैं, उनके विवाह की बात जोर शोर से चलेगी और 14 मई तक रिश्ता फाइनल हो सकता है। 18 अक्टूबर के पश्चात विवाह भी हो सकता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस दौरान थोड़ा संभल कर रहें, अन्यथा आपके इस प्रेम का गुप्त राज परिवार वालों को लग सकता है या कोई उनको बतला सकता है। तो थोड़े बहुत विरोध आने के बाद अंततः आपके प्रेम विवाह की बाधाओं का निवारण होकर के विवाह हो जाएगा या विवाह तय हो जाएगा। लेकिन जब शनि वक्री होंगे था 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब आपको वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के साथ में संबंध बिगड़ते नजर आएंगे। आपके बीच में दूरियां बढ़ती दिखाई देंगी। आपसी मतभेद इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि साथ में रहना मुश्किल हो सकता है। वक्री शनि के दौरान गुस्से में लिया गया फैसला वैवाहिक जीवन के लिए कष्टकारी बन सकता है और किसी तीसरे के कारण आपसी रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है, गलतफहमियां पनप सकती है। तो आइए अब बात करें संतान सुख की। मीन राशि में शनि का ये प्रवेश आपको संतान से संबंधित मामलों में राहत देगा। अब संतान शिक्षा और बुद्धि के क्षेत्र में उन्नति करेगी। वैवाहिक जीवन में संतान को लेकर के तनाव महसूस करते थे, उन्हें 14 मई तक संतान प्राप्त होने की खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन जब शनि वक्री होंगे 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब संतान से कुछ मतभेद या विरोध भी हो सकता है। संतान को बीमारी की संभावना रहेगी। संतान परेशान या पीड़ित हो सकती है और उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। आइए अब बात करें स्वास्थ्य की। शनि के मीन राशि में गोचर से या शनि के मीन राशि में प्रवेश से स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी सुधार नजर आएगा। आपके माता पिता की सेहत से परेशान होने वाले लोग अब राहत महसूस करेंगे। ढैया समाप्त हो जाने से आपको अपनी सेहत में पॉजिटिव बदलाव दिखाई देंगे। शारीरिक समस्याओं से, तनाव से मुक्ति मिल सकती है। मानसिक भ्रम या दुविधा समाप्त होगी। सही निर्णय भी ले पाएंगे और स्वयं को एक्टिव और एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। लेकिन शनि जब वक्री होंगे तब सीने में दर्द परेशान कर सकता है। कुछ जातकों के इस दौरान दुर्घटना के कारण भी हाथ पैरों में चोट लग सकती है। किस व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए ताकि कुप्रभावों को कम से कम किया जा सके और शुभ फलों को अधिक से अधिक प्राप्त कर सके, इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को शनि के दान और उपाय ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। आप कर्क राशि वाले जातक काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, काले तिल या काला जूता, ये छतरी शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करें ताकि शनि के कुप्रभाव में अशुभ फल में कमी आए। शनिवार को व्रतस्थ रहना चाहिए अर्थात शनिवार का व्रत करना चाहिए। सूर्योदय के पश्चात ही हनुमान जी का पूजन करके आपको उस व्रत को संपन्न करना चाहिए और पूजन में सिंदूर या काले तिल का तेल, इस तेल का दीपक और यहाँ पे रक्त वर्णित पुष्प, लाल रंग के पुष्प मुख्य हैं। 5 या 7 शनिवार के इस प्रयोग से 7.5 का प्रभाव या जो शनि का जो नेगेटिव प्रभाव है वो शांत हो सकता है, कम हो जाता है। यहाँ पे हर शनिवार को बंदरों को केला, मीठी कील, गुड़ और काले चने खिलाने से भी शनि की शांति होती है। शनि के वाहन अर्थात चील को आप फीके जो पकौड़े होते हैं वो खिला सकते हैं। शनि की 7.5 या ढैया दोष निवारण के लिए शनि कलश का प्रयोग कर सकते हैं। श्री दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ तो सर्वश्रेष्ठ है ही। यदि वो नहीं कर पाए तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करें। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में सोने की जगह के आसपास रखें। इससे माइंड, बॉडी और सोल तीनों से ट्यूनअप होने को लाभ मिलता है या आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। शनि के एकाक्षरी मंत्र का अर्थात ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। या शनि का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः इस मंत्र का जाप करें।
शनि के गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जो माँ गायत्री को उपासक हैं। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच या नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ रहता है। और आपके राशिक स्वामी स्वयं चंद्रमा है, इसलिए यथासंभव जितना भी हो सके शनि शांति के उपाय करने चाहिए। तो ये था शनि का गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बताया है, गोचर फल आपको बताया। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में सटीकता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। और आपकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, क्या योग है, शनि किन ग्रहों के साथ में, किन ग्रहों की दृष्टि में कौन सा योग बना हुआ है, इसका फ़ायदा या नुकसान भी आपको निरंतर मिलता रहेगा। ये गोचर की वजह से कुछ अच्छा या कुछ बुरा ज़्यादा हो सकता है, वो आपकी कुंडली बतलाएगी। लेकिन जीवन में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। और आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। जो समस्या है उनका हल जान सकते हैं या उन पर विचार विमर्श कर सकते हैं। मैं और आप ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जब भी जिज्ञासा हो कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हो और या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए हो। आपको अपॉइंटमेंट लेना है और हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे अपॉइंटमेंट दिलाने से लगा करके बात करने तक। और जो भी उपाय होंगे वो आप तक पहुंचेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से और या फिर ईमेल के माध्यम से। अर्थात आप अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी जिज्ञासा है, उस पर डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं और जो उचित उपाय है वो जान सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।